अस्सलाम वालेकुम। इतना बढ़िया और हेल्दी नाश्ता और टेस्टी नाश्ता आपके साथ मिस कैसे कर दिया मैंने। मैंने सोचा अरे यार ये तो मैं बनाती रहती हूँ, चलो ये नाश्ता आप सभी के साथ शेयर क्यों ना करें, क्योंकि ये इतना अच्छा और इतना टेस्टी बनता है ना और झटपट बन जाता है। समझ लीजिए आप इसको चाहे मूँग दाल का चीला कह लीजिए या फिर डोसा कह लीजिए। बच्चे तो मेरे ख़ैर इसको डोसा ही कहते हैं और उनको इतना पसंद आता है कि मैं जब भी इसको टिफ़िन में देती हूँ, प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता बच्चे मेरे कभी भी छोड़ के नहीं आते। यहाँ तक कि उनके फ्रेंड्स लोग भी इस सब की डिमांडिंग करते हैं। तो यहाँ पे और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जितना भी चीला बनाना है फैमिली के लिए, उतना ही आप दाल उसी हिसाब से आप लेकर के 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। और अगर आपको सुबह ब्रेकफ़ास्ट में बनाना हो तो आप रात में भिगो दीजिए। फिर इसको मिक्सर में डाल करके इसको जो है एक महीन पेस्ट बना लीजिए जैसे डोसे का बैटर होता है। और साथ में अपने चॉइस के हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हरी मिर्च वगैरह डाल दीजिए। और मैंने थोड़ा-सा इसमें जो है अदरक भी डाल दिया 1 इंच के करीब। लेकिन मिर्च आप अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब जब इसका पेस्ट बन जाए तो इसको एक बाउल में पोर कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ कि जैसे आपको सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में बनाना है और आपको टाइम नहीं है, वैसे भी भाई मैं समझ सकती हूँ सभी लेडीज़ के पास टाइम नहीं रहता। सुबह की लाइफ़ जो है बहुत भागम-भाग रहती है, ठीक? तो अब इसी में मैंने जो है देखिए 2 चुटकी हींग डाला है, हल्दी डाला आधा चम्मच और आधा चम्मच जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला। ठीक, तो मैं कह रही थी फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। फिर मैं कह रही थी कि मतलब भागम-भाग रहती है सुबह की और बहुत ज़्यादा ही रश रहता है सुबह के टाइम, तो समय भी कम रहता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जैसे रात को ही दिन में भिगो लीजिए, रात में बैटर पीस करके फ्रिज में आप रख दीजिए। और जो भी वेजिटेबल्स वगैरह है, वो भी आप काट करके रख लीजिए। और जो है जिस जिस भी चटनी के साथ आपको खाना है वो चटनी बना लीजिए। और बस सुबह-सुबह सिर्फ़ आपको ये डोसा कह लीजिए या चीला कह लीजिए सिर्फ़ बनाना रहे। यहाँ पे आप इसको इस डोसे को और इस चीले को आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। पर मेरे पास यहाँ पर मैं हरी चटनी बनाने जा रही थी, लेकिन हरी धनिया इस समय थी नहीं मेरे पास, तो मैंने क्या किया टमाटर, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन इन्हीं को ही डाल कर के चटनी बना लिया। ये भी चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो जब कभी आपके पास थोड़ी बहुत सामान ना हो तो आप कम सामान में भी इस चटनी को बना के खा सकते हैं। टमाटर की चटनी तीखी, खट्टी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप और भी चीज़ों के साथ खा सकते हैं, जैसे दाल-चावल है, खिचड़ी है, किसी के साथ भी आप इस चटनी को एन्जॉय कर सकते हैं। और बच्चों की फ़ेवरेट तो सबसे ज़्यादा होती है सॉस, तो मैंने बच्चों को टिफ़िन में इसको सॉस के साथ दिया था। तो है ना मज़ेदार, देखिए मैंने इसको पीस लिया। अब ये बहुत ही बढ़िया चटनी बन के तैयार हो गई है झटपट वाली। और अगर आपको और अच्छी स्मोकी फ्लेवर की चाहिए तो टमाटर को पहले आप गैस में जो है फ्राई पैन में हल्का-सा तेल डाल के टमाटर, लहसुन और मिर्ची को इसको आप भून लीजिए, छिलका निकाल के फिर इसका जो है पीस लीजिए, फिर वो भी चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने आपको सभी ज़्यादातर चटनी की वैरायटी बता दी है, जो आपको अच्छी लगे वो बना लीजिए। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स थी, जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है और प्याज है। और आजकल तो भुट्टे आ रहे हैं, तो हर मार्केट में जब भी मतलब घर में मेरे यहाँ सब्जियाँ आती हैं, हफ्ते में 2 बार आती हैं, तो ये ताज़े-ताज़े भुट्टे ज़रूर आ जाते हैं। तो मैं इसके कुछ ना कुछ ज़रूर बना लेती हूँ, बच्चों को भून के भी खिलाती हूँ और कुछ ना कुछ इसके स्नैक्स भी बनाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने 1 कटोरी मतलब 1 भुट्टा पूरा निकाल लिया था, तो 1 या 2 भुट्टे थे। तो आप मतलब मैंने आपको दिखाया कि कैसे इसको निकालना है, इस तरह से चाकू से निकालेंगे तो ये अपने आप निकल आएगा। फिर चॉपर में सभी चीज़ें डाल करके, यहाँ तक कि आप मक्के के दाने भी डाल दीजिए और सबको एक महीन जो है बना लिए, एकदम चॉपर में जैसे महीन-महीन कटता है, ठीक वैसे ही काट लीजिए। अब एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे और अभी इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं मिलाएँगे, क्योंकि इसको हम डोसे के साथ यूज़ करेंगे जिससे ये पानी ना छोड़े, इसको हम फ्राई नहीं कर रहे हैं। अब इसी में टेस्ट के लिए और भी अच्छा बहुत मतलब इसका टेस्ट और भी एनहांस करने के लिए आप इसमें अपनी मनपसंद पनीर डालिए। पनीर वाक़ई में बहुत अच्छी लगती है इन सभी चीज़ों के साथ। और भाई आजकल जो बच्चों को पसंद है चीज़ वगैरह, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें चीज़ वगैरह भी डाल सकती हैं और सॉसेस वगैरह भी जो भी पसंद हो, शेज़वान वगैरह जो पसंद हो, इन सभी सॉसेस का आप यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये कच्ची वेजिटेबल्स का यूज़ किया। आप अगर चाहें तो इन सब्जियों को पहले थोड़े से तेल में सौटे कर लीजिए और बस काली मिर्च और नमक उसी समय डाल लीजिए और कोई बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही अच्छा लगता है। तो उस तरह से भी आप फिर जैसे डोसे में हम फ़िल करते हैं डोसा बनाने के बाद
ठीक वैसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने बनाया देखिए ठीक आप वैसे बना लीजिए। तो जब तवा गरम हो गया तो उसके ऊपर थोड़ा-सा तेल स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे मैंने लोहे का कास्ट आयरन का मतलब तवा लिया। आप जो घर का नॉर्मल तवा होता है जिस पे रोटी बनाते हैं उस पे भी बना सकते हैं और या फिर जो है जो नॉन स्टिक का तवा होता है उस पे भी बना सकते हैं। ठीक है? जैसे ही हम बैटर फैला लेंगे तो फ़ौरन हम गीले के ऊपर ही अपनी जितनी वेजिटेबल्स है इसको फैला देंगे। और इसके ऊपर से हम थोड़ा-सा जो है नमक छिड़क देंगे और थोड़ी-सी डालेंगे काली मिर्च। बस और इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा। ये अपने आप में ही इतना टेस्टी बनेगा कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। और फिर इसको चम्मच से देखिए इस तरह से स्पैचुला से अच्छे से दबा देंगे और फिर इसको जो है पकने देंगे एक तरफ, फिर इसको अच्छे से बहुत ही आराम से ये निकल जाता है। इसको दूसरी तरफ पलट देंगे हम। ये देखिए और इसको आप तेल, घी या बटर किसी से भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको घी से बनाया है। घी से इसका फ्लेवर वाक़ई में बहुत ही टेस्टी आता है। अगर आपके पास घी हो, तो आप तेल नहीं, आप घी से ही बनाइए। घी से बहुत अच्छा लगता है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो आप सरसों के तेल में भी बना लीजिए, उससे भी बहुत सोंधा-सोंधा लगता है। अब ये देखिए कितने आराम से हमारा ये डोसा निकल गया। अब इसको हम दूसरी तरफ पलटा देंगे, जिससे हमारी वेजिटेबल्स भी पक जाएँगी और करारी भी हो जाएँगी और हमारा डोसा भी बन के तैयार हो जाएगा। तो है ना कितना आसान। जब भी आपको मतलब सुबह बच्चों को टिफ़िन में कुछ अलग सा देना हो, वैसे भी भाई बच्चे तरह-तरह की रेसिपीज़ को डिमांडिंग करते रहते हैं और उनको वैसे भी नॉर्मल जैसे कुछ सिंपल सी सब्ज़ी, रोटी, पराठा, सब्ज़ी ये सब दो तो खा के नहीं आते, मुँह बनाते हैं। और कुछ उन्हीं चीज़ों को कुछ थोड़ा-सा हम डेकोरेटिव कर दें या प्रेज़ेंटेबल कर दें, तो बच्चे बड़े शौक से खा के आ जाते हैं खुशी-खुशी। यहाँ तक कि उनके फ्रेंड्स भी बहुत तारीफ़ करते हैं कि मम्मा मम्मा मेरे दोस्त कहता तुम्हारी मम्मा तो शेफ़ हैं शेफ़। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलो बच्चों को पसंद आता है कि मेरे हाथ का बनाया तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को कुछ अच्छा-अच्छा बना के दिलाऊँ। तो आप सभी से भी फ्रेंड्स मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स के फैमिली के साथ भी शेयर करिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। क्या है कि आप लोग जब अगर मुझे अगर आपको कुछ ख़राब लगे तो आप वो भी बताइए। अगर कुछ कमी लगे मेरे रेसिपीज़ में प्लीज़ आप वो भी बताइए तो मैं ट्राई करूँगी कि और अच्छा और बेहतर बनाने की और नई-नई रेसिपी लाने की। तो आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा और क्या है ना जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं तो मैं पढ़ कर के बहुत खुशी होती है आप सभी के बारे में जान कर के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। ये मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और इसी तरह से हम दूसरा भी पका लेंगे देखिए और बड़े आराम से ये बन के तैयार हो जाता है। और जो दूसरा तरीका मैंने बताया था कि सब्जियों को पहले सौटे कर लीजिए नमक काली मिर्च डाल करके और फिर आप डोसा बना करके फिर इसके अंदर फिल करके जैसे डोसा हम प्रेजेंट करते हैं सेम आप वैसे कर लीजिए, वैसे भी बहुत अच्छा लगता है दोनों तरह से। या फिर एक तरीका होता है कि जैसे आप बैटर में ही सभी वेजिटेबल्स मिला दीजिए और फिर चीले की तरह बना लीजिए। अच्छा मैंने बाद में जो थोड़ा-सा बचा था 2 चीले का, तो मैंने ऐसे ही बनाया था। सुबह तो बच्चों को टिफ़िन में इस तरह से दे दिया था। फिर बाद में लेकिन जो है मैंने सभी सब्जियों को वेजिटेबल्स को उसमें घोल दिया था बैटर में फिर बनाया था। लेकिन मतलब अच्छा तो वो भी था, लेकिन मैं अपनी मतलब मैं एक तरह से आपसे बता रही हूँ अपनी चॉइस कि ये ज़्यादा अच्छा बना था, जो इस तरह से डोसे की तरह पता नहीं क्यों है चीज़ वही थी, वही बैटर, वही वेजिटेबल्स लेकिन फ्लेवर एकदम अलग आप यकीन मानिए बिल्कुल लग रहा था जैसे करारे-करारे एकदम हम डोसा खा रहे हैं, इतने करारे बने थे। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट लगा दी आप सभी के लिए नाश्ते के लिए। मैंने यहाँ पे जो है सॉस और टमाटर की चटनी के साथ यूज़ किया। आप सभी जो है किसी भी चटनी के साथ अपनी मनपसंद चटनी के साथ इसको यूज़ कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप सभी को 15 अगस्त मुबारक हो। आप सभी अपने घर में एन्जॉय करिए, 15 अगस्त को मनाइए और सेलिब्रेट करिए, सभी के लिए दुआएँ करिए। तो मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।